धीरूभाई अंबानी की पूरी कहानी। धीरूभाई अंबानी, जिनका असली नाम धीर जलाल हीराचंद अंबानी था, का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और उनकी मां जमुनाबेन एक गृहिणी थीं। धीरूभाई 5 बच्चों में से एक थे और उनका बचपन गरीबी में बीता। अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण धीरूभाई ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की और कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के मेलों में नाश्ता और अन्य सामान बेचा। 16 साल की उम्र में 1949 में वे अपने बड़े भाई रमणीकलाल की मदद से यमन के अदन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ उन्हें लगभग 300 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अदन में काम करते हुए धीरूभाई ने व्यापार और व्यवसाय की बारीकियों को सीखा। उन्होंने बड़े व्यापारियों की बातचीत सुनी और व्यावसायिक रणनीतियों की जानकारी हासिल की। उन्हें बड़े सपने देखने और जोखिम लेने की प्रेरणा मिली। 1958 में धीरूभाई भारत लौट आए और मुंबई में मात्र 15,000 रुपए की पूंजी के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। ये कंपनी मसालों और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार करती थी। उनका पहला कार्यालय मस्जिद बंदर के नरसिनाथा स्ट्रीट में एक छोटी सी 350 वर्ग फुट की जगह पर था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। धीरूभाई की व्यवसाय करने की शैली अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग थी। वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करते थे और कम लाभ मार्जिन पर काम करते थे, जिससे उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। 1965 में दमानी और धीरूभाई ने अपनी साझेदारी समाप्त कर ली, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यवसाय करने के तरीके अलग थे। इसके बाद धीरूभाई ने सिंथेटिक वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया। 1966 में उन्होंने नारोदा, गुजरात में पहली रिलायंस टेक्सटाइल मिल की स्थापना की और विमल ब्रांड के तहत कपड़े बेचना शुरू किया, जो जल्द ही भारत में एक घरेलू नाम बन गया। धीरूभाई ने पिछड़े एकीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स के एक विशालकाय कंपनी में बदल दिया। बाद में उन्होंने प्लास्टिक और बिजली उत्पादन को भी अपने व्यवसाय में शामिल किया। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पहला सार्वजनिक निर्गम आईपीओ जारी किया। यह आईपीओ 7 गुना अभिदान हुआ और इसने आम निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। धीरूभाई को भारत में आम निवेशकों को शेयर बाजार से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। रिलायंस की वार्षिक आम बैठकें अक्सर स्टेडियमों में आयोजित की जाती थीं, जिसमें हजारों शेयरधारक भाग लेते थे। धीरूभाई ने अपनी दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल से रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक बना दिया। उन्होंने शेयरधारकों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा और अपनी कंपनी के निवेशकों को महत्वपूर्ण रिटर्न दिया, जिससे कई लोग करोड़पति बन गए। 1986 में पहला स्ट्रोक आने के बाद धीरूभाई ने धीरे धीरे कंपनी का नियंत्रण अपने बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को सौंप दिया। 6 जुलाई 2002 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रिलायंस समूह को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह। धीरूभाई अंबानी एक दूरदर्शी उद्यमी थे, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें भारत के पूंजी बाजार का जनक माना जाता है और उन्होंने भारतीय उद्योग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।